प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो पूरी संख्याएं मिला के क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती। अब परिमेय में हमारी संख्याएं कौन सी आ जाती हैं? परिमेय में सभी हमारी आ जाती हैं पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये जो सब हम पढ़ते हैं पूर्णांक ही तो होते हैं वो। तो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक मतलब ये माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। -4, -3, -2, -1, 0 भी शामिल हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं पूर्णांक में हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? पाई, √2, √3 ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाती। तो सभी सम, विषम, भिन्न जो होती है संख्या वो भी परिमेय में आती है। जैसे 1/2, 3/4 इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में होती हैं। तो ये पूर्णांक हो गए, इसमें ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक ये सभी होते हैं। तो ये सब मिला के क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, जो भाग की लंबी प्रक्रिया हम लोग करते हैं वही जो है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया है। उन्होंने बताया था कि जैसे कोई संख्या हो, कोई दो पूर्णांक हो, तो उनमें से एक को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। मान लो हमने 11 और 3 दो पूर्णांक ले लिए, तो अगर हमने इसको भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 ये बच जाएगा शेष। इस तरह से हो सकती हैं। इस तरह से कोई दो पूर्णांक हो सकते हैं कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं? जैसे 11 को जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य हो गई, जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गई, और भागफल जितना बार भाग जाता है वो भागफल हो जाता है, और प्लस शेषफल। ये सूत्र हम लोग बहुत पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। यूक्लिड ने यही बताया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो गई है कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या उन्होंने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए बात की जाए तो उनमें अद्वितीय मतलब यूनिक, दूसरी कोई नहीं हो सकती, कि A = BQ + R। अब ये शेषफल है, R का मान इतनी Q बार भाग गया और ये B संख्या से जो है हम भाग दे रहे हैं, तो R का मान कितना हो जाएगा? R का मान कितना हो जाएगा? जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे, उसके बराबर और उससे बड़ा तो R नहीं बच सकता क्योंकि भाग चला जाएगा। तो R का मान 0 हो सकता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, और हमेशा B से कम रहेगा। 0 से लेके कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके B तक, B से कम। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बताया था यूक्लिड ने। ये क्या है, वही भाग की लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने इस भाग की लंबी प्रक्रिया का प्रयोग किया, कहाँ किया, दो बड़ी संख्याओं का या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में उन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जब तक हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते रहेंगे और शेष फल में फिर उसी संख्या से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा तो उसको पहली वाली संख्या से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया भाग की चलती रहेगी, सतत भाग देते रहेंगे और जब हमारा भागफल पूरा पूरा आ जाएगा, यानी कि शेष फल 0 आ जाए, तब हम कह देते हैं कि जिस संख्या का भाग देने से शेष फल 0 आया वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो किताब का उदाहरण पहला देखते हैं कि 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करने को कहा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन है। 12576 बड़ी है 4052 से। जब ये पता चल जाए, ये तो देखते ही पता चल जाएगा, फिर छोटी संख्या का भाग आप रफ पेज में कर लीजिए, बड़ी संख्या में भाग देंगे। अब हमें पता है 4 तिया 12 होते हैं, तो 3 बार भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 15 और 3 चक्कू 12, 0 बचा, 2 बचा और ये 4 बच गया। तो ये स्टेप को इस तरह से जो यूक्लिड ने बताया था हमारा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे A कितना आपका है 12576 A हो गया, और B कितना है हमारा 4052 है, Q कितना है 3 और 420 क्या हो गया हमारा, हो गया जो शेष फल था। अब जो शेष रहा 420, इसमें इसका भाग दे दें 4052 में। तो इसका भाग जब 4052 में हम देंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 9 बार। 9 बार भाग दे देंगे तो 9 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37, 3780 आ गया। ये कितना आ गया 3780। घटा देंगे, 2 से 0 गया तो 2 बचा, यहाँ से धाई ली 10, 10 यहाँ 15, 15 से 8 गया 7 बचा, यहाँ 9, 9 से 7 गया, अब तो बच गया 2, 272 हमारा बच गया शेष। अब इस बात को कैसे लिख देंगे, अब हमारा A कितना हो गया 4052, B कितना हो गया, हमने 420 से भाग दिया था, कितनी बार भाग दिया 9, तो हमको शेषफल प्राप्त हुआ 272। इस तरह से हमको लिखते जाना। 272 का 420 में भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा 272 और शेष कितना बच जाएगा 148। अब इस प्रक्रिया को लिख देंगे। अब हमारा 420 हो गया B और 272 से भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, प्लस 148। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो संख्या शेषफल में रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। कितनी बार भाग दिया, फिर शेषफल में जो संख्या वो यहाँ पे आएगी, फिर कितनी बार भाग दिया, बस ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब 148 का भाग किस में करेंगे 272 में, तो ये भी 148 ही एक ही बार जाएगा, तो 100। अब इसको कैसे लिख देंगे, अब आपका बन गया 148। सॉरी, पहले अब 272 लिखेंगे, कितना आ गया, अब 272 बन गया A आपका, और 148 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेष कितना बच जाएगा 124। कितना शेष बच गया हमारा 124 शेष बच गया। अब क्या करेंगे,
अब 124 से भाग करेंगे, किसमें, 124 से भाग करेंगे 148 को, तो एक बार जाएगा 124 आ गया, बचेगा 24। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 148 हमारा ए बन गया, 124 एकम 124 और प्लस शेषफल कितना बन गया 24। अब हम क्या करेंगे, ये जो 24 आया इसका भाग दे देंगे 124 में, 24 पंचे 120 होता है, 4 बच गया शेष। अब हम लिखेंगे 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। अब 4 का भाग 24 में देंगे तो 4 छंग 24, ये आ जाएगा हमारा 4 छंग 24, शेषफल आ गया 0। अब क्या लिखेंगे हम, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। जहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वहीं पर संक्रिया समाप्त हो जाती है, और जिस से पूरा पूरा भाग गया वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये यूक्लिड ने बताया है। तो ये जो हमने आपको भाग की प्रक्रिया करके दिखाई है, ये आपको परीक्षा में रफ्कार करना है और ऐसे लिखते जाना है, ये ओरिजिनल कार्य है। तो सवाल अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा उदाहरण हमारा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमसे कहा गया है तो हम मान लेंगे, पहला क्या मानेंगे, यूक्लिड के अनुसार माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b का मान कितना मानेंगे, जो सवाल के अनुसार होगा। 2q के रूप ऐसे दिया है, दोनों जगह 2 है तो b बराबर 2 ले लेते हैं। तो यूक्लिड के अनुसार क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a को हम कैसे लिख सकते हैं, b की जगह पे तो हमने लिख दिया 2q + r, जहाँ r का मान कितना होगा, r बराबर कितना हो सकता है, या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। क्यों 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b का मान 2 ही है। जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पूरा पूरा कट जाएगा और 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें और भाग चला जाएगा एक बार। तो r बराबर कितना होता है, 0 और 1 हो गया इसके लिए। अब a जो r का मान हमने निकाला है, r बराबर 0 पर a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो 2q, तथा r बराबर 1 पर a बराबर कितना हो जाएगा, 2q + 1। अब हमें पता है कि जो संख्या 2 का गुणज होती है वो सम होती है, तो ये सम हो गई, और सम में अगर 1 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाती है, विषम प्राप्त हो जाती है। तो 2 ही तो मान थे r के, r बराबर 0 रख दिया तो 2q हमको प्राप्त हो गया, यानी कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q रूप का होगा, ये 2q मिल गया। और r बराबर 1 रख दिया तो 2q + 1 हो गया। 2q अगर सम है तो 1 जोड़ेंगे तो उसमें विषम प्राप्त हो जाएगी। तो सम पूर्णांक 2q रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। दूसरा ही उदाहरण जैसा हमारा उदाहरण 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो फिर कैसे हमने बताया, मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, सबसे पहले a को धनात्मक मान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक है।
अब यहाँ पे वहाँ 2 क्यों लिखा था, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, तथा b कितना मानेंगे, b बराबर 4। तो यूक्लिड के अनुसार कैसे लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस आर, जहाँ r का मान कितना हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 4 के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि 4 का भाग ही दिया जा रहा है, b बराबर 4 यानी कि b से तो a को भाग देते हैं। तो ये हो गया। अब ये r के मान जो है ये रखते जाओ, r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो गया 4q, r बराबर 1 तो a बराबर कितना हो गया 4q प्लस 1, r बराबर 2 तो a बराबर कितना हो गया 4q प्लस 2। ये r के मान यहाँ रखते जा रहे हैं, r बराबर 3 तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। अब अच्छा, अभी हमने दूसरे उदाहरण में पढ़ा था कि कोई संख्या अगर 2 का भाग उसमें जाता है, 2 की गुणज है, तो वो तो सम हो जाएगी। तो ये तो 2 से पूरी पूरी कट रही है, तो ये तो सम हो गई। इसमें 2 का भाग जाएगा लेकिन यहाँ 1 है, तो ये विषम हो गई। और इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग दोनों पार्टों में चला जाएगा, तो सम हो गई। फिर ये विषम हो गई है। लेकिन हमसे सवाल में क्या कहा गया था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ लेंगे। अगर a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो कौन कौन से होंगे, वह है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 रूप का होगा। ये हमने लिख दिया। तो समझ में आया। पहले तो हम a बराबर और b का मान सवाल से ही ले लेते हैं, फिर r का मान देख लेते हैं कितना होगा, इससे कम रखते हैं और वो r के मान रख देते हैं। फिर जो हमसे सवाल में कहा गया है सम या विषम, उस संख्या को ढूंढ लेते हैं। यहाँ हमसे विषम कहा गया तो तुमने विषम पदों को ढूंढ लिया। अगर सम कहा जाता तो 4q प्लस 2 हो जाता, बस यही आंसर हो जाता। उदाहरण नंबर 4 हमारा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो अब ये बात हमें समझ में आ रही कि ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, बड़ी से बड़ी संख्या वो ढूंढनी है जो 420 को भी काट दे और 130 को भी काट दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको चाहिए 420 और 130 का HCF। बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। 420 और 130 का HCF वही संख्या होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे तो 130 इसमें छोटी है, 420 बड़ी है, उससे भाग देते जाएंगे। तो 130 3 बार चला जाएगा, 390 हो जाएगा। बचा कितना, 30 बच जाएगा। तो 30 को फिर 130 से भाग दे देंगे तो 30 चक्कू कितना हो जाएगा 120, 10 बच जाएगा और 10 को 30 से भाग दे देंगे तो 10 तिया 30 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 10। अब इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 420, किससे भाग दिया 130 से, कितनी बार भाग गया 3 बार और शेषफल हमारा कितना रहा 30। फिर अब ये बन जाएगा हमारा A और ये बन जाएगा हमारा B। 30 कितनी बार भाग दिया 4 बार, तो बचा शेष कितना 10। अब ये हमारा बन गया A 30, अब ये हमारा बन गया B, कितनी बार भाग गया शेषफल बचा 0
अब जो हमारा शेषफल 0 जब आ जाए तो जिस संख्या से भाग दिया था वही संख्या हो गई हमारी HCF, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने बता दिया कि इन संख्याओं का HCF 10 है, मतलब 10-10 की ढेरी में वो रखे तो न्यूनतम जो है जगह स्थान घिरेगा और उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज। धन्यवाद।